हेलो, वेलकम टू माय चैनल दैट गर्ल इन द सिटी। तो आज मैं मिलने जाने वाली हूँ अपने फ्रेंड से, जो कि बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है। और मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको वहाँ पे पहुँचने में बताऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने फ्रेंड से नहीं मिल रही हूँ, और भी 2-3 स्पेशल लोगों से मिल रही हूँ, जिनसे मिलने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। आपको पूरा हाइप समझ में आ जाएगा कि क्या है, कौन लोग हैं जिनसे मैं मिलने वाली हूँ। खाली मेरे साथ ऑन द वे में आप अभी अब चलो, मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ मिलने के लिए, सॉरी। पर ठीक है, मैं अभी लेट नहीं होना चाहती हूँ, कि एज यूजुअल मैं लेट हो जाती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ, तो इसलिए इस बार लेट नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कोई हमारे वजह से वेट करे। इसके लिए मैं निकल रही हूँ, चलो। मुझे लगता है ना, मैं कभी नहीं सुधर सकती, पता है। मतलब मुझे पता है कि मैं मोबाइल से व्लॉग करने वाली हूँ, मुझे पता है और कोई गैजेट मेरे पास नहीं है, वहाँ पे जाके मुझे मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अभी भी मेरे फ़ोन में जो चार्जिंग पड़ी है 60% पड़ी है, पता है। मतलब क्या करूँ मैं ना, अभी मेरे पास पावर बैंक है भी घर पे, ठीक है, बट मैं उसको भूल के आ गई हूँ, अपने दोस्त को दे दिया था, मैंने उसे लेना भूल गई हूँ। लेकिन क्या चाहती क्या हूँ मैं। पहुंच गई हूँ। एंड चारबाग भी जो है यहीं पे है, ममता का रेस्टोरेंट है, उसके अपोजिट में ही शायद खड़ा हुआ है वो। थोड़ी सी नर्वस इतनी नर्वस हो गई थी ना, कि वो जो कैब वाला था उसको पता चल गया, उसने मुझे चॉकलेट ऑफर की कि मैम इतनी नर्वस मत हो जाओ, वही बात ही नॉर्मल है। यहाँ पे चारबाग है, देखो अगर तुमको दिख रहा होगा सामने। हाय हाय, पहले रोड क्रॉस कर लेते, वरना मालूम पड़ा कि ये आखिरी मुलाकात है मेरी उसके साथ। अरे मैं आ रहा हूँ क्या? हाय हाय, हाँ तुम आए हो। मैं वही बोला पहले, मेरे को बार के सामने बोला मिलने को। कुछ भी नहीं बोला। बाय द कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा गाना रिलीज हो चुका है। उधर जाके जरा टाइम पास करते हैं। चलो चलो चलो। तो तब तक मैं आपको ना कुछ चीजें बता देती हूँ कि मैं चारबाग से कैसे मिली थी। तो बाहर में मिली थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अच्छी लड़की, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। बाहर के सामने खड़ा कर रहे हैं मेरे को। ये चारबाग का आइडिया था मुझे यहाँ पे बुलाने का। अच्छा, तो मैं और चारबाग, हम लोग एक्चुअली मोस्ट ऑफ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मैं उनको ऑफिस के थ्रू ही मिली हूँ। तो चारबाग को मैं सेम ऑफिस में थे। चारबाग कौन से बोल दो, कौन से ऑफिस में थे हम? हाँ, तो वो सीक्रेट थोड़ी है यार। तो हम आतंकवादी थोड़ी है अपन। तो हम दोनों माइंड स्पेस है एरोली में करके, वहाँ पे हम काम करते थे। तो वहाँ से मिली चारबाग से। चारबाग की कितनी सारी चीज़ें मैंने लाइफ की प्रोग्रेस है मैंने देखी चारबाग की। मतलब इनका एक वेब सीरीज आया था ना, कोर्टयार्ड 704, और उसके बाद पहले कोई शॉर्ट फिल्म आई थी। रीजन हाँ, लास्ट ईयर इनका ये आया, क्या सॉन्ग आया था सजनी करके। उससे पहले मैंने एक पॉकेट शॉर्ट फिल्म जो है वो देखी थी, रीजन करके। तो इतनी सारी चीज़ें, और ये साल तो धमाका ही कर दिया अलग वाला। मैं बताती हूँ, सब चीज़ें बताती हूँ। पहले वहाँ पे हम चलते थोड़ा आगे। मैं काम करते थे हम माइंड स्पेस में, तो ये एक लोकेशन में आपको दिखाते हूँ। यहाँ पे ना हम लोग आते थे, मतलब चारबाग भी यहाँ पे आके खाता होगा ना फर्स्ट। वड़ा पाव वड़ा पाव, चाय, बंद हो गया अभी यहाँ पे। मतलब बंद हो गया यार लॉकडाउन की वजह से, लगता है क्या ये सब निकाल दिए। हाँ यार, चाय वाय नागोई की चाय तो होगी ना। चले नहीं 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 नहीं, अब बारिश हो गई ना, सच में भीग जाएंगे दोनों। 1.5 रोटी और चिकन खा के आया हूँ, जबकि मैं 3-3.5 रोटियाँ खाता हूँ। सिर्फ ठीक है, 1.5 रोटी की बिरयानी खानी है अपने को। इनको पता था हम लोग बिरयानी खाने वाले, इसलिए सिर्फ 1.5 रोटी खा के आए। 1-1.5 रोटी बस। हाँ, भाई बस बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि एरोली में आने के बाद नागोई की चाय, जिनको पता है, जो लोग एरोली में आते हो गए थाने के नियर बाई, पता ही होगा उनको कि नागोई की चाय कितनी अच्छी होती है। इसलिए एरोली आए और चाय ना भी ऐसा होता है। मेरे को चाय की टेस्ट पता है, इसको दारू की ये भाई सबको पता है यहाँ पे, कि मैं हर रील में, हर दूसरे वीडियो में चाय दिखाई देती। भाई मैं दारू नहीं पीती और नहीं पीना चाहिए, ठीक है। झूठी औरत। पुराने दोस्त, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, इस बंदे की तरफ देखा हुआ है मेरे को, तो मैं फेसबुक पर। ये है वो स्पॉट, ये शॉप जहाँ से मैंने पहले बहुत चाय पिया करती थी जब ऑफिस चालू हुआ करता था। फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो यहीं पे अभी आके मैं मजे ले रही हूँ चाय की। तो ये बिजी में जो डायरेक्टर आए वो उतने वैसे लग नहीं है सीरियस जितना मैंने सोचा था। नहीं लग रहा, मैं बोलता हूँ डायरेक्टर लग रहा है, बट उतने सीरियस नहीं लग रहा है जितना लगा था शक्ल से। मेरे को ऐसा लगा वो एकदम एज में होगा, एकदम अच्छा खासा, एकदम सीरियस वाली शक्ल होगी, बट ये तो हमारे जैसे लग रहा है एकदम। वही क्या, ये वही एक्टर है जो तुम्हारे साथ वो एक्टर थे? वही ये ना डायरेक्टर है, ये एक्ट्रेस सुभाष गई, और ये सचिन भाई। वो हर एक में आते हैं, देखो ये उस पर कैमरा पैन करो। हाय, हेलो।
सचिन कदम सर। हाँ, ये को एक्टर है ना जो अभी नए गाना है उसमें। हाँ, मैंने बहुत मिन्नतें की इनको कि सर डायरेक्ट कर दो आप गाना, डायरेक्ट किया। और उसके बाद निकिता मैडम, ये शी इज एसोसिएट डायरेक्टर कम एक्टर कम सब, मतलब सब तो दी अदर जो वीडियो आप बोल रहे हो ना, जो जो जिसने भी देखा है, जिसको बहुत अच्छा लगा है, और क्रेडिट दोस्तों इसको। ये होता है पैसे वाला डायरेक्टर, हम सब फुकते चाय वाले नॉर्मल चाय। सर्च इट एज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वाइफ, जैसे कि शादी होने वाली उससे। Comparing wife to biryani. नो नो Biryani to wife. विथ वाइफ। इट्स लव, यू नो, यू लव बिरयानी, यू लव योर वाइफ, है ना। लव इज अनकंडीशनल। हाँ। ना भी खाओ, पेट नहीं भरता। कम ही लगता है ना। तो जैसे बिरयानी आप ढूंढना, तो ऐसा सोचना कि आई एम गोना फॉल इन लव विद दैट गर्ल, तो वो हाई मेंटेनेंस है या नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, है ना, वो दोबारा वैसे प्यार करेगी अपने जैसा नहीं। चावक से मिलने का है ना, तो एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। अगर आपका चावक कभी फ्रेंड बन जाए तो उसको मिलने का कोई रीज़न से बुलाओगे वो नहीं आएगा, खाली बोल दो बिरयानी खाना, वो नेक्स्ट डे मिलने आ जाएगा आप लोगों से। और अगर मतलब किसी को घर पे बुलाया उसने और कुछ ऑर्डर करना है, तो हमसे पूछता है कि क्या मंगाना है, क्या मंगाना है, क्या मंगाना है, एंड देन इज लाइक हाँ बिरयानी मंगाना। तो अगर अच्छी बिरयानी खानी है तो कॉन्टैक्ट मी, हाँ। म्यूजिक, तू नहीं था ये गाना करो और कमेंट में बताओ। अच्छा हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये जो तुमने गाना लिखा है, ठीक है, तो ये गाना लिखने का ऐसे थॉट कैसे आया, मतलब? थॉट इसी वजह से आया ना कि ना हम लोगों ने एक सीरीज नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म की रीजन। हाँ। तो उसमें मैंने एक लास्ट मैंने लिखी थी वो, एंड आई हैड एक्टेड इन दैट। तो उसमें एक लास्ट पैच मैंने कंपोज किया था। तो वो कंपोजिशन सुन के लोग शॉर्ट फिल्म देखने आ रहे थे, बोले कि यार कंपोजिशन है तो हम लोग को, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने बोला इस पर गाना क्यों नहीं बनाया जाए। तुमने पूरा गाना लिखा है? हाँ, पहले वो ट्यून बनी थी, उसके बाद फिर गाना, फिर लिरिक्स, जो जॉनरा में है उस जॉनरा में जाके फिर वो थोड़ा। तो ऐसा कुछ लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं था, ऐसी जस्ट वो स्टोरी की वजह से? एक्सपीरियंस नहीं, मेरे को एक थॉट ये बतानी थी सबको ना कि एवरीवन, ये हंस रहा है बंदा अभी हिडन, मतलब मैं इन्हें पता है तुम्हारे यहाँ सभी। मैं बता के थक गया बोले तो कि देखो सीन क्या होता है ना कि रियल लाइफ ऐसा कुछ था ना। आई had seen many people around me who had gone through a breakup or something and they are wasting their life, literally wasting their life. तो मेरे को लगा यार मैं प्रवचन दूंगा तो सुनेगा नहीं मेरे को, दोस्त लोग तो वैसे भी नहीं सुनते। तो मैं बोला क्या है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मैं कुछ बताऊँ सकूँ। तो उस पर वो रीज़न नाम की एक शॉर्ट फिल्म बने। फिर तो उसके बाद फिर वो गाना वो कंपोज किया। फिर मैंने सोचा कि यार एक वो थॉट लाते हैं ना अपन की, ना मुझे खुशी है तुम्हारे जाने की, ना गम है, बट आई एम नॉर्मल, एक्सेप्टेंस, एग्जैक्टली। तो वो एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके बाद जो नया सवेरा होता है तो नई शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम ऐसे लाइफ में ना ये सब चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है? मतलब ऑब्वियसली जब वो चीज़ें फेस जब आता है तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, बट वो होने के बाद यू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ कि भाई ये मेरी वैल्यू है, ये मैं डिजर्व करता हूँ, तो उसके बाद यू नेवर सेटल फॉर लेस। नहीं, वो कब आप तय कर पाते हो ना, जब आपकी थॉट प्रोसेस वैसी हो। हाँ। या तो आप नेगेटिव लोगे उस चीज़ को, या तो पॉजिटिव लोगे उस चीज़ को। जो नेगेटिव लेने का बंदा बोलेगा मैं दारू पिएगा, ये करेगा, अरे है ना, इट्स नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। बात ये है कि जैसे शंकर भगवान ने हो ना, तो क्रोध को उन्होंने एक आर्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो इंस्पिरेशन थोड़ी सी, मतलब हाँ थोड़ा सा मैं फिलोसॉफिकल लगता हूँ जब बात करता हूँ मैं। सो बेसिक फिलोसफी इज दैट कि व्हेन शिव जी जो उनका क्रोध है सबसे नेगेटिव, हम लोग कहते हैं ना क्रोध सबसे नेगेटिव चीज़ है, ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू एन आर्ट फॉर्म और तांडव। तो मैंने वो थॉट लेके मैंने सोचा कि क्या इस चीज़ का कोई आर्ट फॉर्म नहीं बन सकता क्या, या कि इस चीज़ से कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती क्या, कहीं तो नई शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। इन शॉर्ट तुमने अपने एंगर को कंटेंट में बदल दिया है। सब कुछ कंटेंट है ना? कंटेंट। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अब तुम जैसे एक्टिंग करते हो, राइट? पहली बात तो ये कि लास्ट ईयर तुम्हारे गाना आया था सजनी करके, मैंने लास्ट ईयर आया था तू इथे जवळीरा, दैट आई हैड रिटन एंड कंपोज्ड। सजनी 2000 कौन से ईयर में था वो? 19 और 18 आई गेस। तो उस टाइम पे वो गाना इतना एनर्जेटिक गाना, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ये वाला गाना, मतलब कैसे इतना डिफरेंस, वो इतना एनर्जी इतना ज़्यादा, एंड डायरेक्टली ये वाला तू डू इथे जबरिया, एंड अभी तू नहीं था, मतलब ट्रैक कौन सा जा किधर है? सॉरी, जा किधर है अभी?
ओ हाँ एक्चुअली हाँ ना? मैं तो सजनी मतलब आ रहे हैं हाँ। साथ में घूमेंगे उसके बाद तू ही थे जरूरी रहा, उसके बाद तू नहीं था। तो कहना क्या चाहते हो? हाँ ये नहीं मैंने नहीं सोचा था यार मैंने। कभी हुआ है कि अभी जैसे तुम एक्टर हो राइट, तुमने वेब सीरीज की हुई है तो तुम एक रोल में चले जाते हो राइट, हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई एक रोल किया है ना, उसके इंटेंसिटी में इतना तुम चले गए हो कि तुमको एक्चुअल में समझ में नहीं आया कि तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी क्या हो गई, तुम अभी भी उसी जोन में है गए हो? बात ये है ना कि अगर आप जोन में जा रहे हो ना, हाँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टर की, मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर वो कभी कभी आप कमी पड़ जाती है, क्योंकि एक्टिंग का मतलब क्या होता है आप एक्ट कर रहे हो, आप वैसे हो नहीं। अगर आप वैसे होकर वही चीज़ कर रहे हो मतलब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो। एज अ प्रोफेशन इफ यू एक्टिंग, तो जो मैं नहीं हूँ वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ OTR के टाइम पे आई टू जो मेरी वेब सीरीज थी उसमें इट वाज एन अल्कोहलिक, क्या कहते हैं उसको, सिगरेट, तो मैं नहीं था वैसा। तो एक टाइम हुआ कि एक इंटेंस सीन था ना, आई हैड टू बी, और मेरे को कॉन्स्टेंटली सिगरेट पीनी होती थी, तो और वो कंटिन्यूटी के लिए तो उतनी बची है तो वापस से जला के वापस से उतनी करके वापस से, क्योंकि मेरे क्लोज होते थे। तो एक टाइम पे ऐसा था कि इतना मैं स्मोक कर रहा था ना, आई हैड स्टार्टेड रिएक्टिंग द वे दैट कैरेक्टर वुड रिएक्ट। देन आई रियलाइज कि नहीं है ये थोड़ा ना ये अनप्रोफेशनल हो रहा है। आई फील दैट इट इज अनप्रोफेशनल बिकॉज द मोमेंट आपको कोई कट बोलता है ना, हाँ तो हाँ आप टाइम ले लीजिए उससे बाहर आने के लिए, बट अगर आप वो नहीं आ पा रहे हो तो मुझे लगता है कि वो मतलब हर एक का प्रोसेस अलग होता है, बट मेरा ये मानना है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप प्रोफेशनल एक्टर हो तो आपको एक्टिंग करनी है। आपको ऐसा नहीं कि मैं रोल में हूँ, ठीक है, आप 10-15 मिनट रहो कट के बाद 1 घंटा रहो, ऐसे पूरा दिन अगर आप रह रहे हो फिर मतलब फिर एक्टिंग है ही नहीं ना वो। तो नॉर्मल अगर आप जी पर्सनालिटी हो तो जाती एक्टिंग नहीं है है। ना। वही एक सीन मेरे को याद आता है, वो तू नहीं था, मैं एक कुछ तो मेरे को चिल्लाना था और ये मैं आया और ये बोलते चार वक्त यार तेरा जरा 5-10 मिनट अपन आते हैं, वो चिल्लाने वाला सीन नहीं था क्या बताओ वाला, तो ये बोलते हैं मतलब मैं हो गया वो खत्म है ना। तो दिस इज मतलब हाँ इट्स नॉट ईजी बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। मैंने इनको तो इंट्रोड्यूस किया नहीं है, ये इनकी वाइफ है नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाँ। निकिता आहिरे इज द एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ Sumita ओह and she has handled production also in production control सब कुछ मतलब and executive producer with Rohit Pawar who has helped us traveling and getting things done on ground and then we have DOP हमारा वैभव गडगिरे and then Amod was there second DOP। तो जो भी बनाया पहले ये इन दोनों का षड्यंत्र है और एंड शी वाज द गर्ल बिहाइंड एवरीथिंग। जब ये भाई साहब कैमरा पे बहुत लड़की को चिपक रहे थे ओह आई इतना गुस्सा। हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि केमिस्ट्री देखने के बाद थोड़ा सा होता है। आई एम यूज्ड टू इट। मैं बताऊं देखो मेरे को हाँ। मेरे को फ़ोन है, ठीक है, मेरे को फ़ोन है गाना देख के किसी का, तो बोलते कि अरे यार वो जो लड़का है ना दूसरा जो गाड़ी चला रहा है वो है ज़रा क्यूट है। तो मैं बोला इसको भाई ऐसा ऐसा है तेरे नवरे के बारे में बोल रहे हैं ऐसा, तो बोलते एज लॉन्ग एज वी आर गेटिंग व्यूज मैं व्यूज के लिए कुछ भी कुछ भी चलेगा। starbucks ने इतना जो बोला है कि बिरयानी अच्छी है, ये भाई अच्छी बनाए ना हो जाएगा। अभी मेरे लिए भी फेवरेट हो गया। तो मैं बोल रही थी कि ये जो शूट हुआ गाना उसके पीछे बिहाइंड द सीन में कुछ चीज़ ऐसे जो शेयर करना चाहो, कुछ ऐसे फनी सीन या फिर कुछ ऐसे फनी सीन ऐसे नहीं, बट एक सीन था जहाँ पे हमें लाइक एक्चुअली पूरे शूट के टाइम बहुत हमारी मतलब लाइक छोटा क्रू था, बाकी सब भी चीज़ें छोटी छोटी थी, मतलब जल्दी जल्दी में करना था, बट हमें बहुत लेट हुआ था फर्स्ट डे। सो जब हम वहाँ पे पहुँचे ऑलरेडी लाइट कम हो चुकी थी एंड देन भाग दौड़ में शूट वगैरह वो दिन कंप्लीट किया, रात को शूट किया, रात को लाइक टिल 11 o'clock तक मतलब लेट नाइट 11-12 तक शूट ही कर रहे थे और दूसरे दिन सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग बिफोर सन शूट करना था और सबको ऑलरेडी नींद आई है, लाइक 11-12 बजे सोए सब, कैसे दूसरे दिन लाइक 4 बजे उठेंगे। सो वी डिसाइडेड कि जाएगा सिर्फ एक्टर और डीओपी। सो हमारा डीओपी और डायरेक्टर, बट हमारा डीओपी वो सो गया बेचारा, बिकॉज उसने जस्ट शूट करके आया था और उसको मतलब वो
ही नहीं रहा. Vaibhav Gadahire Gadahire. has done amazing job, and he's not just a DOP, he's also official marketer and promoter of तू नहीं था. बहुत बहुत प्रमोट किया है फैमिली एंड ऑल्सो फ्रेंड्स. सो बेसिकली वो जस्ट शूट करके आया था, इसलिए उसको वो नहीं मतलब नींद उसका ये नहीं पूरा ही नहीं हुआ. तो सचिन ने ही सोचा कि ठीक है चलो तो तीनों जन उठेंगे. सो उस दिन सुबह 4:30 बजे 4:30 राइट 4:30 2 बजे तो सोया पर 2 बजे 2 बजे सोए और 4:30-5 बजे उठे लोग. एंड सब हाँ ये सबके टेंट में जा रहा है. कौन कहाँ से टेंट हम लोगों ने टेंट बिकॉज वो लोकेशन था वहाँ पे देयर वाज नो स्पेस है. सो टेंट में हम सबका टेंट था अलग. सो टेंट हर टेंट में जब कहाँ है चार ओके मेकअप दादा कहाँ है ओके ये कहाँ है वो कहाँ है ऐसे बेचारा सबसे पहले वही उठा और ढूंढ रहा था सबको. लेकिन 4 बजे कैसे उठा एंड रेडी और वही कपड़े पे वो सोया था. जो आपको दिख रहा है वो पिंक शर्ट जो लास्ट में है वही कपड़े पे वो सोया था. एंड वो सोया एंड देन ही गेट्स अप एंड ही इज लाइक अच्छा करना है शुरू कि मेकअप दादा का है. सो ही इज लाइक कौन सा मेकअप अभी कुछ नहीं अभी चल सन जा रहा है पहले हम लोग लेके आते हैं शर्ट. देन वैसे ही उसको उठा के तो लास्ट वाले जो पोर्शन है गाने का उसमें चारों ने कुछ भी मेकअप नहीं किया. वो इट्स नेचुरल नहाया भी नहीं है. नेचुरल ब्यूटी नहाया नहीं है मेकअप नहीं है जो कुछ भी है अभी ब्रश भी नहीं किया है. ब्रश भी नहीं किया. फाइनली बिरयानी खत्म होने के बाद हमने सोचा थोड़ा वॉक करने के लिए आ जाते हैं गार्डन में. तभी गार्डन में हमने बैठे हुए ये देखो कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं. मैं तो अंडरग्राउंड है. तो मैं ये बोल रही थी चावक कि जब तुमने ये गाना तुम्हारा शूट हुआ ठीक है तो हर बार तुमसे खुद से एक एक्सपेक्टेशंस हो गई राइट. तो कभी कुछ ऐसा होता है कि गाना वगैरह शूट करने के बाद तुमको ऐसा लगा कि कुछ एक नई क्वालिटी खुद के बारे में समझी कि हाँ यार ये बारे में मैं खुद को सेल्फ डाउट करता था कि बट ये मैंने बहुत अच्छे से कर लिया विद ईज कर लिया. डाउट ऐसा कुछ नहीं. मैं ना जो बनाता जो भी चीज़ें मतलब जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें बनाई हैं मैं कभी ये नहीं सोचता कि कैसे होगा. मैं सिर्फ सोचता हूँ कि ये मेरे को करना है ठीक है. और जितना अपने पास ऑप्शन है ना उसमें बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए. सो दैट इज़ वाई आई चूज़ बेस्ट पीपल फॉर द जॉब. तो सबसे बड़ी मेरे लिए ना इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि चूज़ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. ये बात तो है. वो काम आपका हो गया ना तो 70% काम हो जाता है. अगर सही टीम मिले तो फिर काम आसान हो जाता है. मेरे लिए इसीलिए ना साथ में जो लोग हैं मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. इसीलिए जब हम लोग बात कर रहे थे डाउन टू मेरे लिए वही आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ ना बीइंग हम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी एज अ ह्यूमन दैट हेल्प्स योर प्रोजेक्ट. ऐसा मुझे लगता है एंड दैट इज़ वाई ये फिर अच्छे लोग मिले. फिर इनके हाथ में था एंड मैं कभी इस डाउट में नहीं रहता कि ये कैसे दिखेगा यार. अगर आप डाउटफुल हो उस चीज़ के बारे में तो आप मत करो. यदि आपने एक चीज़ के लिए एक बंदे को काम दिया है तो उस पर भरोसा रखो. हाँ वो तो है. और अगर भरोसा नहीं है ना तो उसके साथ काम मत करो. लेकिन थोड़ा तो ऐसे डाउट होता है ना इनिशियली फर्स्ट चारों की ये बात बहुत सही लगी मुझे. जब भी मैंने मतलब उसने बोला कि ये गाना करना है तुम्हें तो पूरा भरोसा रख के उसने कि भाई सचिन तू कर ले. कभी ऐसे नहीं बोला कि अरे ये शॉट ऐसा ले वैसे ले मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए. सचिन देखे ना ऐसा होता है क्या ऐसा कभी नहीं बोला. तो वो चारों की बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसमें ऐसा चारों कुछ फ्रीडम दे देते हैं. हाँ. अभी बस आर्ट इज़ अ कोलैबोरेटिव मेजर ठीक है. अब हमेशा मैं बोलूँगा मेरा सही. अरे मेरे को कितना आएगा 100 में से 10 आएगा 20 आएगा. अगर लोगों के साथ काम करना है तो उनका भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है राइट. एंड दैट इज़ वाई अब उसके साथ तुम काम कर रहे हो ना तो उसको करने दो उसका काम. स्टोरी भी मतलब वैसी ही हमारी स्टार्ट हुई मतलब लाइक स्टोरी जब हम कर रहे थे जो पहली स्टोरी थी तो वो जगह एंड ऑल उसके वजह से वो थोड़ा सा ही हो गया था कि अरे या मुंबई में शूट करने वाले थे तभी जब कर रहे थे. सो इट वॉज लाइक कि हाँ चारवाक का जो घर है उसके टेरेस पे हम शूट करने वाले थे तो वो परमिशन मिलेगी कि नहीं. फिर मुंबई में ट्रैफिक एंड ऑल ये सब तो बाद में उस चीज़ की वजह से हमने डायरेक्टली स्टोरी चेंज की. सो इंटरेस्टिंग स्टोरी. सीन ये लोग आए घर पे ठीक है. मतलब ऑब्वियसली बिरयानी तो खाई मतलब नीडलेस टू से मतलब तो सब पार्टी वार्टी हो गई. फिर बोले भाई लोग करना तो है लेकिन फिर ये लोग आए देखने के लिए. मैंने बोला जम नहीं रहा यार ये क्या करे. तो अपने पास क्या है तो बोला भाई मेरे पास तो गाड़ी है अपन गाड़ी लेके ऐसा कर सकते हैं ना. दोस्त लोग ऐसा कैंपिंग. मैंने बोला कैंपिंग के लिए कुछ हो सकता है मैनेज. तो बोलते हाँ ऐसा उधर मैनेज हो सकता है ऐसा. तो इन लोगों ने बताई चीज़ें कि ये कर सकते. तो जो चीज़ें अवेलेबल थी ना उसके हिसाब से हमने स्टोरी बनाई. स्टोरी के हिसाब से चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई थी. अवेलेबल के साथ स्टोरी होना. अरे क्योंकि फुकटे लोग ना फुकटे लोग मतलब नहीं पैसा है डाल. कितने दिन बाद हमने शूट किया
तीसरे दिन लाइक सो 3 days में हमारा प्रोडक्शन एक स्टोरी मतलब कि अच्छा ये मतलब रोहित जो है मुस्ताफिर करके उसका चैनल है, सो रोहित उसको कॉल किया, अरे ऐसे करना है, ऐसे स्टोरी है तो अवेलेबल होगा क्या वगैरह, तो उसको फ़ोन किया, उसने किया हाँ भाई हो जाएगा चल, तो उसका एक हो गया, चल हमने कैंपिंग जगह मिल गई। उसके बाद ये होगा क्या, हाँ ये भी होगा, मेकअप का ये होगा, हाँ हो गया। तो ऐसे करते करते चल ठीक है, फिर ये होने सब चीज़ें लाइन अप हो गई थी। फिर स्टोरी में जिस मतलब एक्चुअली सचिन जो कर रहा था रोल, वो हार्डली छोटा रोल था पहले वाले स्टोरी के हिसाब से, सो था भी नहीं एकदम से लाइक एंट्री होके निकल जाना था, लेकिन बाद में वो स्टोरी ऐसे मोल्ड हो गई कि वो इन हो गया एंड देन वो कैरेक्टर बन गया एंड देन वो स्टोरी के लाइन जिसके हिसाब से तो ये स्टोरी वजह से आपको वो एक्टर में ले लिया से, पहले से डिसाइडेड नहीं था? एक्चुअली वो स्टोरी के लिए ना, मतलब रोहित जो मुस्तफिर वाला जो बोल रहे हैं ना, रोहित को एक ट्रैवल सॉन्ग बनाना था। तो मुझे पता था, ये चार बार बोला कि अपने पास क्या है ऐसा ऐसा, मैं बोला अरे अपने पास एक बंदा है जो अपने को ये सब अवेलेबल करके देगा। और रोहित का था कि वो कैंपेन वगैरह, रोहित का सब कॉन्टैक्ट, और रोहित ने बहुत हेल्प आउट की कि कैंपेन के बारे में, क्योंकि उसको ही पता था रोड जो है सो सब उसने ही प्लानिंग करके हो गया। बोल रही थी कि तुमने छिपी का भूत लिखा, ठीक है? छिपी का भूत, हाँ ना, दैट वाज अ पॉडकास्ट गाइस। हाँ, और तुम ऐसे ब्लॉग भी जो है लिखते रहते हो, ठीक है, आर्टिकल्स, अभी सॉन्ग भी कंपोज कर लिया है, लिरिक्स भी हो गया है, ये वेब सीरीज भी हो गई वेब सीरीज भी हो गई, तो तुम्हारा प्लान क्या है आगे ऐसे, मतलब क्या क्या करना है जिंदगी में? जो आता है वो कर लेंगे, मतलब तो मेरे को ना ऐसा ये नहीं है कि मेरे को यही करना वो करना है, जो पसंद आता है वो कर लेता हूँ। आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को करने का मौका मिल रहा है। देयर आर सो मेनी, आई वैल्यू दोज थिंग्स ना, देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू डू व्हाट आई एम डूइंग। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, बट लेकिन अच्छा है ना कि लोग बोलते हैं कि कोई एक प्रोफेशन चूज कर लो एंड उसी प्रोफेशन तक लिमिटेड रहो, चाहे को सब कुछ एक्सप्लोर करना है। एंड क्यों ना करे यार, मतलब आई फॉलो one person, her name is Priyanka Chopra. I do not follow her as a fan, of course. I follow her as a businesswoman. The way she has created her own empire, and I follow that because I don't like to be labeled. कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, एंड मैं ये नहीं बोलता कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तुम देखो और मैं क्या क्या करता हूँ और तुम खुद डिसाइड करो। तो अब मेरे को बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे को जो पसंद आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम और मेरे को करने का मौका मिल रहा है, वो मौका टुवर्ड्स दैट थोड़ी मेहनत भी लगती है ऑफ कोर्स, तो एंड आई वैल्यू दैट। तो बस अभी जो अब गाना है उसके बाद पता नहीं अब आगे क्या आएगा, तो जो मन में आएगा तो करो। तो वही तो बातें हुई है गाने के बारे में, जैसे गाना जो डायरेक्ट हुआ है उसके बारे में हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो गाने का तो लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लो। हाँ, तू नहीं था वो गाना है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना लिंक से जाके, एंड कमेंट करना अगर ये वीडियो देखने के बाद वहाँ पे अगर जा रहे हो तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोग को। तो ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय द वे, मैं आने से पहले ऐसे बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं किसी डायरेक्टर से मिलने वाली हूँ एंड और ऐसे एक्ट्रेस से मिलने वाली हूँ ऐसे, बट अब मिलने के बाद मुझे ऐसा लग नहीं है, मतलब ये लोग इतने चिल है ना। नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब मेरे को पहले थोड़ा ऐसा लगा था कि कोई सीरियस एकदम शक्ल होगा, हाँ एटीट्यूड होगा, पर एकदम डाउन टू अर्थ लोग। सो थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे कमेंट में बता दो, ठीक है? अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव। बताया नहीं, ये जो गाना है 5000 व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं इस पर, तो अभी आप लोग को लिंक तो मैंने दे दिया है, तो जल्दी से जाके गाने को और शेयर करो, देखो, हो सके तो इस पर रील्स भी बना दो, एंड अगर करोगे ना तो चारवा को टैग करना मत भूलना, एंड अशमद म्यूजिक, राइट? चारवा माधुरी, अशमद म्यूजिक, निकिता आहिरे, हाँ जी, सचिन कदम, तो इन सबको टैग करना मत भूलना।